सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि हमारी एक आदत है कि हम छिपी हुई चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर कहा जाए या एक डिज़ायर कहा जाए या हमारी आदत कही जाए कि हम जो छिपा हुआ है उसकी तरफ भागते हैं। जैसे मान लो अगर 4 लोग बैठे हैं और उसमें से 3 लोग तुमसे बात कर रहे हैं और एक जो बात नहीं कर रहा है, तुम उससे बात करना चाहोगे। ये तुम्हारा स्वभाव है और मैं जानता हूँ तुम ऐसी ही गलती करते हो। जो छिपा हुआ है तुम उसी के पास जाने की कोशिश करते हो। ये तुम्हारे मूल स्वभाव में स्थित है। तो सवाल पैदा होता है, ये मूल स्वभाव में स्थित जो बनाया गया है कि हम उस चीज़ को जाने जो छिपा हुआ है, या हम उन पहेलियों को सुलझाएं बैठ करके जिनका कोई हल ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारी, चलो गर्लफ्रेंड ही को ले लेते हैं, और गर्लफ्रेंड कोई जवाब नहीं देती है तो तुम उसके पीछे लगे रहते हो, प्रयास करते रहते हो। या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के बैठा हुआ है तो लड़की प्रयास करती रहेगी कि हाँ वो मान जाए या कुछ बात बता दे, कम से कम कुछ बोल ही दे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा एक जाल किसे कह सकते हो जिसमें तुम उलझे हुए हो। तुम उन प्रश्नों को क्यों सॉल्व करना चाहते हो जो कि नहीं सॉल्व हो सकते हैं, और सारा जीवन और समय ऊर्जा इसी में नष्ट करते रहते हो। जैसे कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्यों हैं, तुम सोचते ही क्यों हो। तुम बस जियो, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम कहाँ से आ गए, तुम क्यों आ गए, तुम क्या हो, ये आध्यात्म ये सब किसी काम का नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आखिरी में मैं तुमसे यही कहता हूँ कि इसे एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डी लर्निंग और री लर्निंग की प्रोसेस से मैंने यही सीखा है। आखिरी में आकर के तुम यही कहोगे कि ये सभी कुछ किसी काम का नहीं था जो मैंने किया, लेकिन उतना चिंतन तुम्हें करना था बस। लेकिन फिर भी तुम्हें समय बचाना है तो इन मूर्खों भरे प्रश्नों से बचना ही चाहिए। इनका कोई इलाज नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, ज़्यादातर कहानियां बिना प्रश्नों के उत्तर दिए ही समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन की पहेली ही यही नहीं समझ पाओगे कि जीवन कब क्यों शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, और तुम जीवन भर पता नहीं क्या करते रहे और आखिरी में तुम ऊपर चले गए। ये एक अजीबोगरीब पहेली है संसार की, जिसे कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया, जिसको हमने नाम दिया लाइफ। लेकिन इस पहेली का भी इलाज है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जैसा है वैसा ही है, बस ख़त्म। उसके अलावा ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। बस मैं इतना ही जानता हूँ। बस मैं ये नहीं जानता कि अमेरिका के चुनाव हो रहे हैं तो कौन जीत रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ मिलना जुलना नहीं है। ठीक है, तो समझने की बात यही है कि वहाँ चाहे बिडेन जीते या वैसे बिडेन ही जीत जाएंगे, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा इस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। तुम कह सकते हो मैं बड़ा स्वार्थी हो गया हूँ, तुम कह सकते हो कि इस पर भारत पर इफेक्ट पड़ सकता है या देश पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन मैं तुमसे फिर कहता हूँ ये सोच लो कई बार कि तुम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है बहरहाल, और लोग भी कुछ ज़्यादा ही हैं। तो अगर इस जीवन की पहेली को सुलझाने का प्रयास करोगे तो तुम इसमें उलझ जाओगे, क्योंकि बनाने वाला बहुत शातिर और माहिर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसकी शातिरता और माहिरता का पता लगाना असंभव है, और ये इतने सालों से ये खेल खेलता आ रहा है कि ये इसमें एक्सपर्ट हो गया है। और हमारे जैसे बेवकूफ़ इसे कैसे सुलझा पाएंगे, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया। हम कैसे सुलझा सकते हैं इस चीज़ को जिसको कि बनाने वाले अरबों सालों से खेलता आ रहा है। ये एक असंभव सवाल है और प्रश्न है कि ये ऐसे ही चलता है। ये हमेशा हर एक प्रश्न को उत्तर हल करने के बाद तुम्हारे सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब ये हल हो गया तो अब ये, और अब ये हो गया तो ये। प्रेमिका मिल गई तो ठीक है, शादी कर ली तो ठीक है, बच्चे अब क्या, अब पैसे और ये, और उसके बाद आगे अब कहाँ गया वो प्रेम। इस प्रकार से समस्याएं सब ख़त्म नहीं होती, या कोई भी चीज़ की तुम समस्या ले सकते हो। मान लो कोई अमीर आदमी बनना चाहता है, मैं तुमसे इसको इस तरीके से समझो, एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। एक अमीर आदमी ने एक अरबपति के घर में जन्म लिया है और तुमने एक गरीब पति के घर में जन्म लिया है। तो तुम ज़िंदगी भर मेहनत करके मान लो अमीर बन भी गए, तो तुम्हारा जीवन में जितना भी तुमने कुछ किया वो अमीर तो बचपन से पैदा होने से उसे मिल गया। तो तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ तुमने किया उसे पाने के लिए वो तो बेकार हो गया, क्योंकि वो तो उसे बैठे बैठाए मिल गया। तो इस बात से समझदार बनो। अब मैं तुमसे यही कहता हूँ कि इसमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि ज़्यादा डिज़ायर्स और इन सब को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी चीज़ के पीछे ना पड़ें और हम किसी भी चीज़ का हल ना निकालें, तो मुझे लगता है ये सर्वश्रेष्ठ है। ख़ास करके अगर जैसे अनबुझी पहेली हैं और ये जो रहस्य हैं कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम भाई जो हैं हम हैं, बस हम बैठे हैं भाई।
क्योंकि अगर हमें उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं या बताने वाला बताना ही नहीं चाहता और वो हमसे एक मजाक कर रहा है, एक भद्दा मजाक मैं इसे कहता हूँ, तो इससे अच्छा है कि हम जानना ही नहीं चाहते तुमने क्या बनाया है। मैं तो परमेश्वर से सीधे कहता हूँ मैं तुम्हें जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऊब गया हूँ तुमसे, ना तो तुम कुछ बताते हो और ना तो तुम कुछ करते हो। तुमसे पूछ पूछ के भी मैं थक गया हूँ, क्योंकि ना तो तुम्हारे कोई सवालों के जवाब है ना कुछ है। ठीक है, तो इस जीवन का हल ऐसे ही निकाला जा सकता है। और इस प्रकार से मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा पहेलियों को मत सुलझाइए इस संसार की, कि ये कौन है, ये कैसा है, वो कैसे है, ये कैसा है, ये सब समझना ही बेकार है। ये तोता कैसा है, कौवा कैसा है, कैसे काम करता है, या ये सब हम नहीं सुलझा पाएंगे। ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक गधा हो जाऊँ जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग ना हो, ताकि दिमाग लगाना ही बंद कर दिया जाए इस संसार में। ठीक है, तो पहेली नहीं सुलझाएंगे इस संसार की, हम कौन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा और फलाना ढिमाका। इससे बढ़िया है कि हम इसे जी लें। मैं तो तुमसे हमेशा यही कहूँगा, इस बढ़िया मौसम में बढ़िया सा खाना मंगाओ, एक बढ़िया सी पिक्चर लगाओ और उसे देखो आनंद से। बढ़िया जेम्स बॉन्ड की मूवी या कोई बढ़िया रोमांटिक क्लासिक मूवी तुम देख सकते हो अगर तुम्हें अच्छी लगती है, और एक कुछ बढ़िया सा या संगीत बजा करके, और थोड़ी अगर दारू पीते हो तो पी लो, कोई दिक्कत की ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर, धन्यवाद इसी बात, थैंक यू।